नमस्कार। भट्ठी से रसोई तक की ये अद्भुत यात्रा में आपको फिर एक बार स्वागत है। आज हम देखेंगे कांसा और पीतल में अंतर क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आप कैसे कांसा और पीतल पहचान पाएंगे, कांसा में क्या क्या बनता है, पीतल में क्या क्या बनता है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कांसा और पीतल एक मिश्र धातु है, यानी कि ये खदान से डायरेक्ट नहीं निकलता है। ये बनता है कैसे, आइए जानते हैं। कांसा बनता है तांबा और टीन का मिश्रण में, और पीतल बनता है तांबा और जस्ता का। जहाँ तक रसोई का सवाल है, कांसा में मुख्यतः थाली, लोटा, ग्लास, कटोरा और माली आदि बनता है। कांसे की टंकार केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि यह भारत की परंपरा, शिल्प और संस्कृति का पहचान है। कांसे की गुंजन की वजह से कांसे में मुख्यतः घंटी, मंजीरा, झांझ एवं घंटा आदि बनाया जाता है। क्योंकि पीतल कांसा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मुलायम है, इसीलिए पीतल में मुख्यतः पानी रखने का बर्तन बनाया जाता है, जैसे कि घघरा, हौला, ड्रम आदि। आजकल पूजा की सारे सामग्री मुख्यतः पीतल से बनने लग गया है, क्योंकि यह कांसा से सस्ता भी है, टिकाऊ भी है एवं इसका चमक दिनों दिन बने रहता है। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कांसा और पीतल दोनों मिश्र धातु है। कांसा बनता है तांबा और रांगे का मिश्रण से। रांगे को पहले वंग भी बोला जाता था और अंग्रेजी में इसको टीन कहते हैं। और जहाँ तक तांबा और रांगे का अनुपात है, तो तांबा लगभग 75 से 80% तक एवं रांगा 25 से 20% तक मिलाया जाता है। क्योंकि मैं एक KVIC प्रमाणित कारीगर हूँ, इसलिए आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा पारंपरिक कारीगर भाइयों ने मिलाते हैं, 1 किलो तांबा में 270 ग्राम रांगा मिलाया जाता है, वह परफेक्ट कांसा बन जाता है। पीतल बनता है तांबा और जस्ता के मिश्रण से। तांबा को अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं एवं जस्ता को अंग्रेजी में जिंक कहते हैं। और जहाँ तक अनुपात का सवाल है, तो 60% कॉपर एवं 40% जिंक मिलाया जाता है। हमारे कारीगर भाइयों ने 1 किलो तांबे में 600 ग्राम जस्ता मिलाकर पीतल बनाते हैं, जो अधिक मुलायम एवं चमकीला रहता है। अब आइए जानते हैं कांसा और पीतल में क्या फर्क है। सबसे पहले हम इसका आवाज सुनते हैं। हम आवाज में जानेंगे कांसे और पीतल में क्या फर्क है। ये देखिए, पहले आपको कांसा का आवाज सुनाता हूँ। अब सुनते हैं पीतल का आवाज। देखिए, ये दोनों का आवाज। अब सबसे पहले जब आप पीतल या कांसे का बर्तन खरीदेंगे तो आवाज सुनेंगे, उसमें पहचान जाएंगे कौन सा कांसा है और कौन सा पीतल। कुछ कांसे और गिलट थाली का बर्तन दिखाता हूँ। क्या आप कलर से पहचान पा रहे हैं कौन सा कांसा है और कौन सा पीतल है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। यह है कांसे का थाली, यह है कांसे का लोटा, यह है पीतल का बाल्टी और यह है आपका पीतल का डब्बा। ये है कांसा का माली और ये है पीतल का माली और पीतल का थाली। क्या आप कलर से पहचान गए? कौन सा रंग से आप जानेंगे कांसा कौन सा है और पीतल कौन सा है? अगर नहीं तो आपको मैं आज सिखाता हूँ। ये है कांसे का थाली, कलर को गौर से देखिए। और फिर दिखाता हूँ आपको एक पीतल का माली। ये पीतल का माली, इसको भी गौर से देखिए। क्या आप पहचान पाए? नहीं ना। आजकल कांसा और पीतल का नया थाली देखने में कुछ फर्क नहीं दिखता, क्योंकि पीतल में आजकल निकल मिलाया जाता है
जो कांसा जैसे सफेदी आता है। हाँ, लेकिन अब पुराना देखेंगे तो जरूर पहचान पाएंगे। ये देखिए कांसा का माली कुछ हल्का भूरा और कभी कभी सुनहरा दिखता है, हल्का भूरा दिखता है। ये कांसा का माली। और आपको दिखाता हूँ पूरा पीतल का, ये पुराना पीतल का डब्बा है। ये आपको पूरा पीला दिखाई देगा, देखिए पूरा पीला दिखाई देगा। बाल्टी भी देखते हैं, ये भी आपको पूरा पीला दिखाई देगा, लेकिन उसका असली पहचान आप पाएंगे उसकी आवाज से। जैसे अब देखते हैं कांटा में दो थाली रखा है, अब पहचानने की कांसा के डेंसिटी यानी कि घनत्व के ऊपर कैसे पहचानेंगे कौन सा कांसा है कौन सा पीतल है। ये मेरे हाथ में कांसा थाली है, ये छूने में पकड़ने में थोड़ा वजन लगता है, जबकि आप एक पीतल थाली को उठाएंगे हाथ में उसी साइज का उसी घनत्व का थोड़ा हल्का लगेगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कांसा का घनत्व पीतल की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए देखिए ये कांसा का थाली है, इसको वजन करते हैं पहले और वजन देखते हैं वो कितना ग्राम है। देखिए ये 930 ग्राम है। अब देखते हैं एक वही साइज का पीतल थाली का वजन करके, ये देखिए वही साइज का पीतल थाली, इसका वजन करते हैं। ये देखिए कितना ग्राम है, 860 ग्राम। देखिए पीतल थाली हल्का है और कांसा थाली उसी साइज का थोड़ा मोटा है। तो आप जब भी दुकान जाएंगे खरीदते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना, जब आपको दुकानदार कांसा एवं गिलट थाली दोनों दिखाए तो हाथ में उठा के थोड़ा चेक कर लेना, जो भारी रहता है वो कांसा थाली है और जो थोड़ा हल्का महसूस होता है वह पीतल थाली है। लेकिन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जो मैं पहले बताया हूं वह है आवाज से। कांसा पीतल से अधिक महंगा होता है। इसका कारण है कांसे में टीन मिलाया जाता है एवं पीतल में जस्ता मिलाया जाता है। क्योंकि टीन जस्ता की अपेक्षा बहुत अधिक महंगा है, इसीलिए कांसा का रेट हमेशा ज़्यादा ही रहता है। अगर आप अपना पुराना कांसा या पीतल बेचने जा रहे हैं एवं कांसा और पीतल में डिफरेंस नहीं जान पा रहे हैं तो सबसे एक सहज तरीका बताता हूँ आपको। आप एक हथौड़ा लेके बर्तन को पीटेंगे, जोर से पीटेंगे। अगर वह टूट जाए तो मान लीजिए ये गारंटी के साथ कांसा है एवं कुछ नहीं टूटेगा, कुछ मतलब मुड़ जाएगा या और कुछ हो जाएगा, बहुत जोर जोर मारने के बाद कुछ देर बाद ही टूटेगा तो मान लीजिए वह पीतल है। अब जैसे कि आप ये वीडियो से जान गए हैं कि कांसा का रंग, वजन, आवाज़ एवं मिश्र धातु एवं इसके दाम से पहचाना जाता है, फिर भी यह आपके लिए अच्छा होगा अगर एक विश्वसनीय कारीगर से एक बार इसकी जांच कराया जाए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एवं लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।